हेलो नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमारे फरवरी बैच के एक स्टूडेंट श्रीमान मनोज जी, जिन्होंने अपने 4 ब्लॉक कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज हमने उनके ट्रेड का रिव्यू किया। उनके पास ज़्यादा डाउट तो नहीं थे, उन्होंने सिर्फ 5 से अपने चार्ट रिव्यू करवाए क्योंकि उनको लगभग सारे कंसेप्ट क्लियर थे। बहुत मेहनत किया। अगर मैं कहना चाहूँ तो आज तक का सबसे ज्यादा मेहनत और डिसिप्लिन में बाबा ट्रेनिंग के किसी भी एक स्टूडेंट ने काम किया है तो सबसे पहले नंबर नाम आएगा वो श्रीमान मनोज जी का आएगा। तो मैं भी बहुत खुश हुआ कि इतने अच्छे ट्रेड देख के मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि मेरे स्टूडेंट ने इतना अच्छा काम किया है। तो सबसे पहले मनोज जी को मैं धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा कि बहुत बड़े काम किया उन्होंने। और ये इनके ट्रेड हैं जो इन्होंने किए हुए हैं। ये इनका पहला ब्लॉक है जो ट्रेड 1 से लेकर ट्रेड 10 तक हुआ है। इस जगह पे इनका सेकंड ब्लॉक है जो कि ट्रेड 1 से लेकर ट्रेड 10 तक हुआ है। अब इस ट्रेड लॉक शीट में उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से किया है, मैं आपको दिखाता हूं और कुछ लास्ट में इनके अनुभव भी हम लेंगे ताकि आपको मदद करे। देखिए दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ट्रेडिंग में सफल होना है तो आपको इस प्रकार की मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इस तरीके से मेहनत नहीं कर सकते, अगर आप किसी एक सिस्टम को खोज रहे हो कि आपको एक सिस्टम मिल जाए जो आपको सिग्नल दे, आप उस पर बाय सेल कर लोगे, तो वैसा मार्केट में मिलना काफी मुश्किल है। आपको बहुत मुश्किल है। आपको अपना मेहनत खुद करना पड़ेगा। अब देखिए, ज्यादा बातें नहीं करके मनोज जी के ब्लॉग्स पे आते हैं। तो इन्होंने पहला ब्लॉग जो शुरू किया था वो 1/4/2022 से शुरू किया था और खत्म किया था 11/4/2022। अगर ये कोई बाबा ट्रेनिंग का स्टूडेंट भी देख रहा है उसके लिए भी काफी मोटिवेशनल होगा। और वैसे भी उनको तो मैं ग्रुप में भेजूंगा ही भेजूंगा। जो बाबा ट्रेनिंग के यूट्यूब के सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीज। देखिए, इन्होंने इस जगह पे लिखा हुआ स्टॉक का नाम, स्टॉक पिक क्यों किया, सिलेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है इस जगह पे, और इस जगह पे एंट्री का मेथड लिखा हुआ है जो दोनों मैंने हाइड किए हुए हैं। और जो इस जगह पे लिखा हुआ है पर ट्रेड रिस्क, यहाँ पे रिवार्ड लिखा गया है, बाय सेल लिखा गया है, एंट्री, एसएल और एसएल पॉइंट, क्वांटिटी और एग्जिट, सब चीज इन्होंने एक एक चीज बारीकी से नोट की है। यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट पॉइंट कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस और रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो। ये तो फ्रेंड्स इनका ट्रेड लॉग सीट है। इन्होंने तो पूरा मैंने जो बताया था डेली का चार्ट भी इन्होंने सेव करके मुझे भेजा है एक अलग एक्सेल शीट के अंदर पीडीएफ बना के। और 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम में चार्ट इन्होंने सेव करके रखा है और उनपे सारा डिटेल 1 बाय 1 करके लिखा हुआ है। एंट्री क्यों लिया, स्टॉक को पिक क्यों किया, तो वो सबसे बढ़िया लगा। ये तो खाता भाई इन्होंने किया ही है प्रॉफिट लॉस के लिए, लेकिन ट्रेड को समझने के लिए प्रत्येक ट्रेड का इन्होंने स्क्रीनशॉट लेके मुझे हर एक ट्रेड का भेजा हुआ है। ये सबसे बेस्ट था। अब देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं पहले ब्लॉक की। तो इन्होंने पहले ब्लॉक के अंदर पर ट्रेड 50 रुपए का रिस्क लिया है। आप देख सकते हैं 50 रुपए का मतलब 50 रुपए ही है। एक भी ट्रेड के अंदर 50 रुपए से ज्यादा इन्होंने रिस्क नहीं लिया है गलती से भी। देखिए, टोटल जो इनका रिस्क था 476 रुपए उन्होंने लिया। 47 रुपए, 48, 48, 47, 49, 46, 49, 39, 49 और 50, यानी कि 0.1 पैसा भी इनका रिस्क 50 रुपए से ऊपर नहीं गया है। अब बात करते हैं इनको कितना प्रॉफिट हुआ था पर ट्रेड के अंदर। 50 रुपए का रिस्क लेके यहाँ पे 277 प्रॉफिट हुआ, इस जगह पे 167, इस जगह पे 324। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इन्होंने प्रॉफिट किया है। अब देखते हैं कि इनकी एक ब्लॉक में कितनी ट्रेड ने 1:4 दिया है या इससे ज्यादा दिया है। 1:5 से ज्यादा, लगभग 1:4, 1:6 से ज्यादा, 1:2 से ज्यादा इस जगह पे। तो आप देखोगे इस जगह पे 1:4 से ज्यादा। तो एक, दो, तीन, तीन ट्रेड इन्होंने ऐसी की है जो लगभग 1:7 तक गया है और एक ट्रेड ऐसा है जिसने 1:4 दिया है, थोड़ा बहुत उससे कम मिला है। तो फ्रेंड्स एक ब्लॉक के अंदर लगभग 50% ट्रेड, अगर इनका एवरेज निकालें, एक ब्लॉक के अंदर 50% ट्रेड 1:4 से ज्यादा होना, ये अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाला क्षण है।
और अपनी मेहनत पे गर्व करने वाला इंसान है। बहुत ही बढ़िया 1:4। जो रात को लोग सपने देखते हैं कि मैं कल 1:1 बुक कर लूंगा, मैं मार्केट ओपन होते ही बाय कर लूंगा, पहले ब्लॉक के अंदर फरवरी बैच के स्टूडेंट है, पहले ही ब्लॉक में 1:4 के 50% ज्यादा एक्यूरेसी, बहुत जबरदस्त। अब देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने टोटल जो रिस्क लिया था वह लिया था कितना, 500 रुपए का, और 500 रुपए के रिस्क पे जो इनको प्रॉफिट हुआ है 1070 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल, 200% रिटर्न इन्होंने अपने पहले ब्लॉक के अंदर निकाला है। अब बात करते हैं इनके सेकंड ब्लॉक की। सेकंड ब्लॉक में मैंने इनको बोला था कि अगर आपके पहले ब्लॉक के अंदर 40% से ज्यादा एक्यूरेसी रहती है, यानी कि 10 में से 4 ट्रेड 1:4 क्या जाते हैं, तो आपको अगले ब्लॉक के अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपको 100 रुपए का ऐसा लेना है। अब फ्रेंड्स मनोज जी 100 का मतलब 100 ही होता है, 101 रुपया भी नहीं होता है। तो आप इस जगह पे इसके अंदर देख सकते हैं इनका जो प्रॉफिट है वो आप सॉरी ऐसा ले देखिए, 100 रुपए, 98, 98, 99.99 है, लेकिन इस जगह पे 100 से अधिक नहीं हुआ है, 99, 96, 98, 100, 98, 90। तो इनका जो टोटल जो रिस्क था इस जगह पे वो था, आप इस जगह देख सकते हैं 988 रुपए, यानी कि अगर राउंड फिगर करें तो 1000 रुपए इन्होंने पहले दूसरे ब्लॉक के अंदर रिस्क लिया था, 1000 रुपए का। और जो प्रॉफिट हुआ है इनको इस जगह देखिए आप, 400 रुपए का, इस जगह पे 262, 57 रुपए का, 400 रुपए का, इस जगह पे 400 रुपए का, इस जगह पे 600 रुपए का। फ्रेंड्स सेकंड ब्लॉक के अंदर भी इनको 1, 2, 3, 4, अगर इसको और इसको कनेक्ट करेंगे तो 5 हो जाएगा, 1:6 है, यहाँ पे 1:, लगभग 3 है। तो सेकंड ब्लॉक में भी 50% एक्यूरेसी इन्होंने रखा है, सेकंड ब्लॉक के अंदर भी इन्होंने 50% अपनी एक्यूरेसी को रखा है, और जो प्रॉफिट हुआ इस जगह पे 1766 रुपए का हुआ है। और हम रिटर्न की बात करें कैपिटल पे तो लगभग 180% से ज्यादा इनको रिटर्न मिला है, मोर देन, यानी पहले ब्लॉक में जो रिटर्न मिला था सेम रिटर्न इन्होंने सेकंड ब्लॉक में कमाया है, और एक्यूरेसी उनका सेम ही रहा है। और पहले ब्लॉक में उन्होंने 1000 रुपए कमाए हैं और दूसरे ब्लॉक में उन्होंने 1800 रुपए कमाए। टोटल 2800 रुपए का प्रॉफिट इन्होंने किया है सिर्फ प्रैक्टिस ट्रेड के अंदर, ज्यादा कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया है, सिर्फ 1500 रुपए का रिस्क लेके टोटल दोनों ब्लॉक्स के अंदर लगभग 3000 रुपए का प्रॉफिट किया है। तो फ्रेंड्स मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनका ट्रेडिंग पद्धति जो इन्होंने सीखा हुआ है। फरवरी बैच के स्टूडेंट है, इन्होंने 4 ब्लॉक कंप्लीट कर लिए, पहले 2 ब्लॉक का रिव्यू आज हम लेकर आए हैं, और दूसरे और तीसरे और फोर्थ ब्लॉक का रिव्यू हम जल्दी लेकर आएंगे। तो मुझे ये बता के बहुत खुशी होती है कि इन्होंने ये सफलता हासिल की है। मैं आशा करता हूँ ईश्वर से और इनसे दुआ करता हूँ इनके लिए कि इनके जो आगे आने वाले 6 ब्लॉक है वो इनसे भी बेहतरीन जाए और बहुत बड़े रिटर्न कमाए। तो मनोज जी आपका कुछ कहना है जो आपने बाबा ट्रेनिंग से सीखा है, आप अपने विचार हमारे बाबा ट्रेनिंग के स्टूडेंट के सामने या यूट्यूब सब्सक्राइबर के सामने रख सकते हैं। जी सर, शुक्रिया सर। जी सर। मैं मनोज बाबा ट्रेनिंग के फरवरी ब्रांच का स्टूडेंट्स हूँ। जी सर। पहले तो मैं बाबा ट्रेनिंग के हरीश सर और बाबा ट्रेनिंग मेंटरशिप ग्रुप को धन्यवाद देता हूँ। जी सर। सर आपने हमें एक्चुअल में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए ये बताया। जी सर। आपने हमें इतनी सरल भाषा में स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना, उस स्टॉक का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना, जी सर। उसके बाद हाइपो कैसे बनाना, जी कहाँ सर। पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसके बारे में पढ़ाया। जी जी सर। और इंट्राडे में तो हमें एंट्री के वक्त तकलीफ होती है, हाँ जी बिल्कुल। आपने हमें इतनी अच्छी और सरल भाषा में बताया कि एंट्री कहाँ करनी है, जी जी। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है और टारगेट कौन सा रखना है, जी सर। इसके बारे में बताया सर। जी सर। और हमारे किसी भी ग्रुप के मेंबर के अगर स्टॉक के बारे में कुछ क्यूरी हो तो उसका सॉल्यूशन आपने टेलीग्राम या फोन पे तुरंत ही बताया है। जी जी सर। तो मनोज आपके जी। शिक्षण से जी मेरा सर। कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत बढ़ गया है सर। जी जी बहुत बढ़िया, यही चाहते हैं कि आपको इसको कंटिन्यू करना आगे जो भी तक जी आपने जी किया है। जी सर। हाँ बहुत बढ़िया और सर। और आज के जी ट्रेड रिव्यू के लिए सर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जी जी इससे सर। मुझे मेरी कुछ थोड़ी बहुत गलतियां थी वो भी पता चल गई जी जी कि सर। मुझे और क्या करना चाहिए जी और सर। क्या देखना चाहिए। हाँ एक बात इसमें मैं कहना चाहता हूँ सब लोगों को
कि मेरे पास जो भी कॉल आते हैं या कहीं से भी आप ट्रेनिंग लेते हो, तो मैं आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि कल हमने मनीष जी के ब्लॉग का रिव्यू किया था, तो उनका ब्लॉग्स का रिव्यू किया था, उन्होंने ना तो प्रॉफिट किया था ना लॉस किया था। तो अगर मैं चाहता तो उनका ब्लॉग आपको नहीं दिखाता, क्योंकि उनमें कोई खास नहीं है। लेकिन मैं खास के लिए नहीं डालता, मैं इसलिए डालता हूं ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो। अगर मैं चाहता तो मनोज मनोज जी के भी 4 ब्लॉग डाल सकता था, 1 बाय 1 करके। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन वो फिर वो मनीष जी के साथ में नाइंसाफी होती। देखिए दोस्तों, लोग बोलते हैं कि सर आप इतना कैसे करोगे, ब्लॉग का रिव्यू कैसे करोगे। मनोज जी का मैंने ब्लॉग का रिव्यू किया तो मुझे 10 से 15 मिनट टाइम लगा ओनली फॉर। और मनीष जी का मैंने कल जो ब्लॉग का रिव्यू किया तो मुझे 1.5 घंटा लगा। तो देखिए, जहां पे जिसने अच्छा काम किया मैंने उसको सिर्फ 15 मिनट दिए हैं, और जिन्होंने एवरेज से भी कम काम किया उनको मैंने 1.5 घंटा दिया है, क्योंकि उनको चाहिए था टाइम। उनको टाइम चाहिए था, उनके डाउट ज्यादा थे, उनके प्रॉब्लम ज्यादा थी, उनका रिवार्ड कम था, उनका प्रॉफिट कम था। मनोज जी ने सब कुछ अच्छा ही किया है, तो इनके डाउट कम थे। इनको लगभग सारी एंट्री का पता था कि मेरी गलती कहाँ हुई है कहाँ नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के मन में जो डाउट होता है कि लोग बोलते हैं कि सपोर्ट करता है नहीं करता कोई बंदा ट्रेनिंग के बाद, लोग करते हैं नहीं करते बोलते हैं, लेकिन बाबा ट्रेनिंग जितना बोलता है उसका 99% तो करता भी है। और यहाँ पे मनोज जी आपके साथ में बैठे हैं, इनको मैं सामने से बोलता हूँ रोजाना। आज मुझे 3 वीक हो गया, सर ब्लॉग का रिव्यू कब करेंगे सर, आपके ब्लॉग, इनको आप पूछ सकते हैं, ये बता सकते जी हैं। जी सर। जी जी सर। सर। हाँ, और मनीष जी को मैंने ही बोला था। तो आपके मन में अगर कोई डाउट है कि भाई सपोर्ट होता है नहीं होता, ट्रेनिंग लेने के बाद कहीं भूल नहीं जाते हैं, बोलते बाबा ट्रेनिंग तो अपने स्टूडेंट को नहीं बोलता है, और बाकी मेहनत आपको करना पड़ता है। ये मनोज जी अकेले नहीं किया है। अभी आगे आने वाले दिनों में आपके साथ एक ब्लॉग और आएगा सुरेश जी का, वो भी इनके साथ ही हैं, फरवरी बैच के, उन्होंने भी जबरदस्त कमाल किया हुआ है। तो जल्दी उनका भी ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो मनोज जी, आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और आपके ब्लॉग्स का रिव्यू हुआ। और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी इससे मोटिवेशन लेना चाहिए। ये बड़े बड़े पैसे जल्दी कमाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आराम से स्टेबल होकर काम करना चाहिए और किसी बंदे के साथ जुड़ के काम करना चाहिए। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ। और महाराष्ट्र के अंदर हमारा जो सेमिनार है उसमें मनोज जी भी आएंगे, और महाराष्ट्र जो भी हमारे स्टूडेंट है वो भी आएंगे। तो आप सब लोग इनका अनुभव ले सकते हैं। आप सबको इनविटेशन है कि आप हमारे सेमिनार को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको हमारे सीनियर से जुड़ने का मौका मिलेगा, और आपको हम इंट्राडे का प्रॉपर सेटअप भी वहां पे बताएंगे, जिसकी डिटेल आपको आज यूट्यूब पे मिल जाएगी। सेमिनार कब है, कैसा है, कौन सी जगह पे, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है। ओके सर, फिर मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत जी, शुक्रिया सर। थैंक यू सर।